Guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है सो इनकी इंटेंशंस क्या है, क्या इनकी इरादे हैं, ठीक है, क्या वो सही में जो दिखाते हैं वही है, क्या महसूस करते हैं वो। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। हम वेरीफाई करेंगे, सो डोंट वरी गाइस। सो लेट्स फाइंड आउट कि आप जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ऑलराइट गाइस, so we do have the Eight of Swords. All right, the Chariot, the Seven of Pentacles, Four of Swords, Five of Cups, Wheel of Fortune, Nine of Wands, Six of Swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्टार कार्ड। ओके, सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है हमारे पास लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। चैरियट है, कैंसर है। सो आपको लास्ट में ना हम चार्म्स को देखेंगे। सो नंबर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे 7 7 ओके, एज वेल एज 6 9 9 6 69 96 कैन बी इम्पॉर्टेंट। बाकी मैं देख पा रही हूँ जैसे 17 जैसे 8 इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर हम इंटेंशंस देखें, उनकी इरादे क्या है, सो मुझे उनके इरादे में कोई खोट तो नहीं दिखाई दे रहा है। बेसिकली उनकी हालात इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर किसी को, ठीक है, इस तरह से कह दिया जाए कि आपको वो चीज़ मिल ही जाएगा, आप उस जगह पे चले जाइए, और वो एक ट्रैप जैसा होता है ना, ट्रैप, ठीक है। सो वो इंसान उस जगह पे गए, फिर उसको तो उल्टा कुछ मिला नहीं, फिर बाद में क्या हुआ, उसी को पूरी तरह से बंदी बना दिया गया, ठीक है। और हकीकत में ऐसा ही है कुछ कि ये इंसान कुछ जाल में फंसे और उनको जैसे बंदी बना दिया गया, और जब ये बंदी होके रह रहे हैं तो कौन नहीं चाहेगा उस गंदगी माहौल से या उस परेशानी से या उस रेस्ट्रिक्शन से बाहर आए। ऐसा कोई शासक, ठीक है, जो इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस करते हैं, तो वहाँ से लोग बाहर आना ही चाहेंगे, चाहे वो देश में अपनी कोई भी, अपने घर हो, अपने बिजनेस हो, जो भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो ये इंसान, कोई भी इंसान सहन नहीं कर पाते हैं। सो ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट ट्रैप। और इनकी इंटेंशंस अगर हम देखें, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ वो सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आके पहले तो उनको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। आपको देखते ही, आपकी वॉइस सुनते ही, आपकी पिक्चर अगर आप पोस्ट करते हैं, ठीक है, और आपसे एक हीलिंग एनर्जी उनको मिलता है, और उनको लगता है कि वो काफ़ी, उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वरना आप क्यों मिलते। उनके अप एंड डाउन्स के लिए कहीं ना कहीं पे वही ज़िम्मेदार है। ऐसा सोचते हैं कि जब तक आप उनके साथ हो तब तक उनकी किस्मत जो है बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप उनके साथ छोड़ देते हो, सो कहीं ना कहीं पे किस्मत उनका साथ नहीं देगा। तो वही कुछ हो रहा है उनके साथ 5 महीने से या 5 साल से भी हो सकता है कि उनको तो ऐसा लग रहा है कि किस्मत जैसे उनका पूरी तरह से ना उस जगह का बूम ब्लास्ट हो गया पूरी तरह से किस्मत का, कि कुछ मिलेगा ही नहीं उनको। सिर्फ़ और सिर्फ पश्चाताप होगा, और सिर्फ पेन होगा, रिग्रेट्स होंगे, और फेलियर्स और रिजेक्शन से उनको जैसे देखने पड़ेंगे, ठीक है, रिफ्यूज़ल ही उनको देखना पड़ेगा। और उनकी किस्मत जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो।
शायद आप भी कोई बाउंड्री मेंटेन कर रहे हैं, आप भी उनके साथ ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं या रखेंगे भी। अगर आप रख भी रहे हो तभी आपने कुछ लिमिटेशंस उनको दिया है। जब तक वो नहीं पूरा करते आप भी उनके साथ कोई फ्रैंकली बात नहीं करोगे। कुछ आपने भी कहा है आपके साइड से और उन्होंने भी कुछ कहा होगा। कहते कहते देखो ये इंसान की अगर हम फितरत को देखें, इनकी फितरत क्या है, तो मुझे दिख रहा है कि इंसान इस रिलेशनशिप में क्विट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि बहुत दूर आगे बढ़ चुका है चीज़ और अभी कोई क्विट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सो दे डोंट वांट टू क्विट इन द रिलेशनशिप। और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से एक लाइट वाला सिचुएशन जो है, द स्टार ऑलवेज इंडिकेट्स लाइट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोशनी और रोशनी तक ये पहुंचना चाहते हैं। बट एक इंसान की जो एक गलती है या बोलो वीकनेस है बोलो, या उनकी मतलब जानबूझ के करते हैं, डिलिबरेटली करते हैं, वो है कि दो चीज़ों में ना ये फंसे हुए रहते हैं। राइट, दो में ना ये उलझते रहते हैं, क्या करना है फिर वो सोचते हैं नहीं करना है, तो दोगले जैसा हो जाता है कभी कभी। और इनको ऐसा भी लगता है कि बहुत समय हो चुका है, अभी हम स्टेप नहीं लेंगे तो बाद में जाके हमें रिग्रेट करना ही है। अगर आप उनके साथ अभी भी रिश्ते में हो और ये कुछ खास एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनका मन में ऐसा ही है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ रिलेशनशिप में, लेकिन अगर हम अपने उसूलों पे कायम रहते हैं तो हाथ से निकल जाएगा मौका। जो आप हो उनके लिए एक मौका ही हो, आप अपने ज़िंदगी को सुधार करने का मौका हो। आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपके पर्सन शायद उनके घर में कुछ रिश्ता चल भी रहा है लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं या वो मना कर रहे हैं, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं उनको अभी कोई और रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आप उनके सामने हो तो वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है कि पहले इंटरेस्टेड थे बट अभी उनका कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है बाहर का कुछ अफेयर्स में, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या प्री मैरिटल अफेयर्स या कोई रिलेशनशिप्स, इसमें मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। ठीक है, अभी हम वेरीफाई करते हैं तभी हमें और भी पता चलता है। एट ऑफ स्वर्ड्स, देखो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, brilliant ideas that need refinement, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely and remain objective। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑब्स्टेकल, यहाँ पे है चुनौती को पार करना। ठीक है, और इसीलिए ये आपके साथ कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपसे कुछ क्लियर कट कुछ बताना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि बातों को घुमाना नहीं है, एकदम सीधा सीधा बात करना, सीधी बात है, नो बकवास करना चाहते, बकवास नहीं करना चाहते वो बिल्कुल। वो आपके साथ सीधा ब्रेक द आइस लाइक सिचुएशन कि देखो आप मेरे अपने हो और मुझे अपने ही दुनिया में आपको शामिल करना है। दिस इज़ द स्टेटमेंट। मतलब जैसे होता है ना रिफाइनरी ऑयल, ठीक है, उसमें शुद्धता है। ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिलावट होती है जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो जाए। अभी बाकी इस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ाते, आप समझ ही गए होंगे। मतलब शुद्धता के साथ बात करना, ये मुझे दिख रहा है। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एयर साइन सेकेंड। ओके, यहाँ पे चैरिट क्यों है? ओके, सो ये इंसान 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी स्मार्ट डिसीजन मेकर्स। ठीक है, सो ये इंसान आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं और इस जो माहौल है इससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और जहाँ पे ये इंसान जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है तो वो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो वहीं पे अपनी जो समय है, अपनी रिसोर्सेस है, अपना जो एनर्जी है वो आप ही के ऊपर देंगे, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर डिजर्विंग, राइट। ओके, सो यू आर ट्विन फ्लेम। इसलिए ऐसा होता है हर बार चेजर एंड रनर रिलेशनशिप
और आप लोग कोई भी रिलेशनशिप में इसलिए खुश नहीं हो पाते, या आप लोग दूसरे रिलेशनशिप में रह के भी अपने आप को अधूरा महसूस करते हो, बिकॉज यू नो व्हाट, यू आर डिवाइन सोल्स। और डिवाइन सोल्स ऐसे ही होते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में भी जाके दे आर नॉट हैप्पी, इवन विद फिजिकल रिलेशनशिप दे आर नॉट हैप्पी। नो 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 नो, दे कैन नॉट गेट सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उनको फिर ना गंदगी महसूस होता है किसी के साथ। अगर वो संपर्क में भी आए तो उनको लगता है ये बेकार है, ख़राब है, नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज दिस इज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी कूल एंड पेशेंट राइट नाउ। वो आपको पेशेंस लेवल का जो है ना, वो धीरज रख रहा है। उनको लग रहा है कि एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज हो सकता है, ठीक है। और आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इवन मैसेज भी भेज रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहे हैं, कि शायद उनका एक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीशन की कगार पे आ चुका है, बट उनका जो इमोशंस है, दिस इज़ वेल इंटेंशनड, इट इज़ नॉट बैड। मैंने आपको पहले से ही कहा था। ओके, सो द 4 ऑफ स्वर्ड्स, ये एक सीक्रेट आपसे रखे थे, मे बी ऐसा उन्होंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा था। द मून कार्ड की, उनके घर परिवार के साथ उनका प्रॉब्लम्स चल रहा है, बात को लेके, आप दोनों के मसले को लेके बात चलता है, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है, उनको झेलना पड़ता है, या आप दोनों को झेलना पड़ता है, ठीक है। एंड उनको बहुत ज़्यादा डर भी लग जाता है कभी कभी, और उस डर के चक्कर में ये किसी को कुछ नहीं बोलते, जस्ट दे शट देयर डोर्स एंड विंडोज़ एंड देन दे स्लीप, ठीक है। इसलिए वो आपको कुछ इवन अगर सीक्रेट भी रखे हैं तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान जो है, बोलते बोलते ना, आपको कुछ बोलते बोलते ही ये क्या करेंगे ना, ये सो जाएंगे ताकि आपको ना बोलना पड़े। ओके, 5 ऑफ कप्स रिग्रेट इसलिए है क्योंकि उन्होंने लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। 9 ऑफ कप्स, उनका जो विश फुलफिलमेंट था वो खो चुका है, उनको ऐसा लगता है। बट स्टिल देर आर 2 कप्स, बट वो उनको लगता है कि नहीं, उनके कोई भी, मैंने आपको यही कहा, उनको लगता है कि उनकी बदकिस्मती है, उनकी लक उनके फेवर में नहीं चल रहा है, इसीलिए ना उनके साथ ऐसा हो रहा है। कब ये सब कुछ सही हो जाएगा। दे वांट द सिचुएशंस टू बी नॉर्मल वंस मोर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन अ 4 ऑफ स्वर्ड्स। मैंने वही कहा कि ये इंसान जो है, उनको लग रहा है कि जब से उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, या वो एक्शन लेते ही नहीं है, ठीक है, और ये जितना लेट कर रहे हैं, जैसे किस्मत कभी भी, कि ऐसा नहीं है कि मौके आपको हमेशा मिलते रहेंगे। हो सकता है उनको लगता है कि मेरे नो एक्शन की वजह से आप उनके हाथ से निकल सकते हैं। मे बी आप उनको और पसंद नहीं करते, बिकॉज देयर इज़ नो एक्शन फ्रॉम देयर साइड। दे डोंट वांट टू क्विट द रिलेशनशिप, द सन इज़ द प्रूफ, द लियो। कहीं ना कहीं पे वो चाहते हैं प्लान्स जो भी बनाए हैं उन्होंने एकदम परफेक्टली काम करे, वो नहीं चाहते इस तरह से, छोड़ना नहीं चाहते। मैंने आपको बताया कि सोलमेट है, हाई डिवाइन, ओके, यू बोथ हैव सम डिवाइन पर्पस, नहीं हो सकता, वो नहीं छोड़ सकते। क्विट कैसे करेंगे वो, क्योंकि उनको तो विश्वास है ना कि एक दिन सारे डिवाइन प्लान्स काम कर जाएंगे। यस, 6 ऑफ स्वर्ड्स, मन ही मन में उनको पता है, दूर की सोचते हैं, देखो दूर की ही सोचना, फार अवे लैंड पे जाना। उनको ऐसा भी लगता है अगर उनके माता पिता या घर वाले अपोज किए, या ये आपके साथ कोई ऐसी जगह पे चले जाना चाहते हैं जहाँ पे शांति ही शांति हो, और ये दूर की सोचते हैं। मैंने आपको वही कहा, एकदम फार। ओके, सो उनको लगता है अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अभी तो कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, लेकिन मैं शायद इनके साथ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। उनका चिंता यही है कहीं ना कहीं पे कि यहाँ पे देखो स्टार है, यहाँ पे मून है, तो उनका चिंता इस तरह से है कि रात जब ख़त्म होगा तब सुबह तो होगा ही, और रात के समय पे ये ज़्यादा से ज़्यादा एंग्जाइटी भी लेते हैं, और उस दौरान कोई नहीं होता इनका बेड में। देखो देयर इज़ नो वन इन दैट बेड, देयर इज़ नो वन,
अगर काश आप होते तो आप उनको समझा पाते, थोड़ा सा आप उनको शांत कर पाते। यही चाहते हैं वो, देखो चाहते हैं 8 ऑफ हैंड्स। ऑफ कोर्स रैपिड चेंज हो जाए, आपकी ज़िंदगी में आ जाए। थोड़ा सा चांस देख लेते हैं, चांस और रून्स है। दे मे सी योर वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स, या आप दोनों के बहुत अच्छे वीडियोज़ उनके पास होंगे। दे वांट टू गेट एंगेज्ड विथ यू, ये बहुत दिन के बाद आया ये रिंग। ओके, एंड दे वांट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दे वांट द रिलेशनशिप टू बी हील्ड। फॉर्चुनेट मानते हैं आपको, और शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। एटलीस्ट उनको कुछ ना मिले पर शांति तो मिले। और ये इंसान आपके साथ बहुत सारे जगह पे घूमना चाहते हो, वर्क लोड को थोड़ा कम करके आपको समय देना चाहते हैं। एंड दे वांट टू फ्लाई विथ यू, ट्रैवल विथ यू। ओके, और लास्ट हम एक ओरेकल कार्ड देख लेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस। एक ओरेकल कार्ड यही कहते हैं, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। आपको बोला जा रहा है 33 नंबर। ओके, तो मुझे इस तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है, और हर एक सिचुएशन से एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, जहाँ पे आपको प्यार ज़रूर मिलेगा, या आश्वासन पे आप ज़रूर रहे, भले ही थोड़ा सा स्ट्रगल है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है रिलेशनशिप पैटर्न्स। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ये जो चेंज, ये जो आप दोनों के बीच में जो बदलाव होंगे, बदलाव इतना आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। कुछ लोग कुछ सिचुएशन बदलने की कोशिश ही नहीं करते, तो बदलाव बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल बी देयर। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity, Tarot, Sexual Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.